जयराम जी की साहूकार बाबू, कैसे हो? अरे भैया हम तो ठीक हैं, पर तुम लोग आजकल हमें भूल ही गए। सब ठीक ठाक? अरे साहूकार जी, आजकल लेन देन के लिए बैंक ही जाते हैं। अब बिना पैसों के नो फ्रिल खाता जो खुलवा लिया है। साहूकार से छुड़ा लो नाता, बैंक में अब खुल जाए नो फ्रिल खाता। जी हाँ, अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। याद रहे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। बैंक का खाता करे कमाल, इससे होंगे सभी खुशहाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें, दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जो यूक्रेन में रह रहे भारतीयों का 60% है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों की सीमाओं से वापस ला रहा है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया तेज करने के लिए इन देशों में 4 केंद्रीय मंत्रियों को तैनात किया गया है। इनमें हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना से भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा में शामिल होने को कहा है। वायुसेना यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए C-17 विमान की सेवाएं ले रही है। यह विमान आज सुबह रोमानिया के लिए रवाना हुआ। इस बीच केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत बीते 24 घंटों के दौरान भारत के लिए 6 विमान रवाना हुए हैं। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इनमें से एक उड़ान पोलैंड से आ रही है। यह विमान यूक्रेन से 1377 और भारतीय नागरिकों को ला रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। ये सत्र 22 मार्च तक चलेगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि राज्य का बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बयान में कहा गया है कि 8 मार्च को बजट पेश होने के बाद 9 से 11 मार्च तक का अवकाश होगा और उसके बाद सप्ताह अंत होगा। इस दौरान विधायकों की अस्थायी समितियां बजट प्रस्तावों का अध्ययन करेंगी और मुख्यमंत्री को अपने सुझाव देंगी। बजट प्रस्तावों पर 14 से 16 मार्च तक चर्चा होगी। 17 मार्च को अवकाश और 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश रहेगा। 21 और 22 मार्च को वैधानिक कार्य होंगे। हरियाणा में कल कोविड-19 के 273 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुग्राम में सर्वाधिक 151 और फरीदाबाद में 23 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कल 468 कोविड मरीजों ने इस संक्रमण को मात दी है और इसके साथ ही कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। पानीपत जिले में 3 दिवसीय पोलियो अभियान के दौरान 2,13,086 बच्चों को दवा पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन 85,598 बच्चों को, दूसरे दिन 78,004 बच्चों को, जबकि तीसरे दिन 49,484 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर रही है। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं और अब मरीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही दूर दराज बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से टेली कंसल्टेशन के तहत परामर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।